वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक शब्द आचार्य या आचार्य देव, हम लोग स्कूल कॉलेजों में आचार्य का नाम सुने हैं। जिन्होंने आचार्य का अर्थ है जो आचरण करके हमें सिखाएं। आचार्य एक शिक्षक हैं और वो आचरण करके हमें सिखाते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। जब उनके साथ देव लग जाता है तो इसका मतलब दैवीय शिक्षा, दैवीय ज्ञान, दैवीय विद्या हम जिनके माध्यम से अर्जित करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो आचार्य देव है। तो जीवन अगर देवतुल्य बनाना है, ईश्वरीय तत्व को समझना है, तो उस देवतुल्य बनाने के लिए दैवीय आचरण को आचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं का अनुसरण, उन्हीं को लिविंग आइडियल का अर्थ होता है मोबाइल, जो मोटाइल हो, जीवंत हो, फास्टोन पत्थर का स्टैचू के फॉर्म में नहीं। उनके पास जो मंदिर में भगवान हैं, उनको अगर हम बताएं मैं चोरी करने जा रहा हूं, क्या वो हाथ पकड़ के हमारा खींच लेगा? यदि हम उनको कह रहे हैं कि मैं इस कार्य में जा रहा हूं, क्या हमें प्रैक्टिकली लौकिक रूप से माना करेगा? हाँ, एक बात मैं बताता चलूं, माना करता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का राडर हमारे पास अभी नहीं हो पाया, क्योंकि हम साधना करके अपने आप को शोधन करके उस लेवल तक अपने राडर को शुद्ध बुद्ध पवित्र अच्छा रिसीवर नहीं बना पाया। नहीं तो जो अच्छे साधक होते हैं, मन जिनका निर्मल होता है, वो चाहे पेड़ के पास जा कर के भी उनका शरण करते ही वो पेड़ में से ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ये सबके लिए इन जनरल में ये संभव नहीं है। मैं लौकिक जगत के हर एक व्यक्ति की बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जहाँ पर भी आस्था का केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर के उस निराकार सत्ता या मूर्तिमान सत्ता के पास जब जाते हैं, हम अपने वक्तव्य को रखते हैं, उसके प्रत्युत्तर में वो हमें अपने प्रैक्टिकली कुछ भी ना मुँह से बोलते हैं, ना वो हमारे हाथ पकड़ करके हमारी उस गलत कार्य करने से रोक पाते हैं। लेकिन जो बात मैंने बताया वो सबके लिए नहीं है, लेकिन जो साधक हैं, जो निर्मल है, शुद्ध है, बुद्ध है, उनका वार्ता हो जाता है। चाहे वो पत्थर से हो, चाहे मूर्तिमान हो, चाहे निराकार हो, उनकी बातें होती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं के अंदर प्रभु को जगा लिया है। प्रभु तो यहाँ और वहाँ नहीं रहते हैं, हर जगह रहता है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के अंदर प्रभु को जगा लेते हैं, अर्थात उस आत्मज्ञान को पा लेता है, उस ब्रह्म सत्य को समझ लेता है और उस परम ब्रह्म का आनंद पाना शुरू कर देता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका इन्फॉर्मेशन निरंतर उनके पास आता रहता है। तो अभी जो आचार्य जब ये पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम पुरुष बन करके सृष्टि में रक्त मांस संकलित देह धारण करके प्रभु जब आते हैं, तो वो अकेला ही वो सदगुरु के रूप में भी होते हैं, वही आदर्श होते हैं, वही आचार्य होते हैं, वही इष्ट होते हैं, वही जीवन सर्वस्व होते हैं। लेकिन जब देह में नहीं रहता है, तब जाकर के उनके इस आचरण को जिस बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे चलायमान लिविंग आइडियल को ही हम जीवन में आचार्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं।
लेकिन हमारा जो गुरु और जो सद्गुरु हैं वो वही पुरुषोत्तम ही रहता है, लेकिन वो पुरुषोत्तम का जो स्वाद है इस लिविंग आइडियल के अंदर, उनके आचरण के अंदर विद्यमान रहते हैं और उनको देख करके हम अपने पुरुषोत्तम सद्गुरु या आदर्श के जो स्वाद हैं और उस स्वाद को पा सकते हैं। उनके पास जाने से हम लोग देख पाते हैं उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी ममता, उनका प्रेम कितने सहज, कितने सरल है। जैसे परम पुरुष को देखा जाता है ठीक हुबाहू उसी तरह उनके अंदर भी उस दैवीय आचरण को हम लोग देख पाते हैं। और यही दैवीय आचरण के संग करने के लिए हम लोग निरंतर देश विदेश से भक्त लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ संग करके जीवन को सुंदर और धन्य बनाते हैं। और ऐसा सौभाग्य हम लोगों को बारंबार मिलता रहता है। हम जिस बात को बताने जा रहे हैं, क्या ये केवल आचार्य की बात केवल परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने बताए हैं और कहाँ कहाँ पर उल्लेख किया गया है? मैं तो कहता हूँ कहाँ नहीं उल्लेख किया गया है, हर जगह इसका उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आचार्यम मांग आचार्यम, ये जो आचार्य होते हैं ये आचार्यम मांग बीजानियत, आचार्य माम बीजानियत, ये आचार्य ही हमें विशेष रूप से बताते हैं, समझाते हैं। तो आचार्य के माध्यम से हम अपने जीवन में उस ईश्वर तत्व को, परम सत्य को और वो सनातन सत्य को जान पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए आचार्य के बिना ये जीवन अधूरा, असंपूर्ण रह जाता है। तो जीवन अधूरा और असंपूर्ण ना हो, इसलिए परम दयाल ने इस बार आचार्य परंपरा रख करके गए हैं। और वो आशावादी थे, उन्होंने ऐसा आशा किया कि अगर इस आचार्य परंपरा में कोई खोट ना आए तो 10,000 वर्ष तक सत्संग का बाल वाका नहीं होगा। निरंतर ये अमृत की ओर बढ़ता हुआ बिना अविरोध भाव से ये अविरल गति चलता रहेगा। यहाँ पर जिस बात को बता रहे हैं तो ये जो आचार्यम मांग बीजानियत, ये भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि विशेष रूप से अगर जानना चाहते हो तो आचार्यों से ही हमें जानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कैरिंग आउट द कमांड ऑफ गुरु, कैरिंग आउट द कमांड ऑफ द गुरु विदाउट डाउट और हेजिटेशन इज द के ऑफ सक्सेस इज रिलीजन लाइफ, अदरवाइज नो अदर पाथ। कह रहे हैं कि अगर गुरु को जानना है, गुरु को समझना है तो हमारे पास कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न रहित होकर के उनके पास जाना चाहिए। एक बात बताया जाता है, रामकृष्ण परमहंस देव जी बताते थे, घृणा लज्जा भय तीन थाकिते नय, हमें इस घृणा लज्जा भय नहीं करना है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोले हैं डाउट एंड हेजिटेशन, हेजिटेशन माने शर्माना और डाउट माने संदेह, अर्थात हमें अविश्वास नहीं होना है, हमें विश्वास करना है, तब जाकर के हम गुरु को समझ सकते हैं और गुरु से हम कुछ पा सकते हैं। इन्होंने भी उस आचार्य की बात को बताए हैं और इस बात को हमें जानना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु जीसस बाइबल में कहते हैं, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, नो वन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी। तो बोले मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मुझे पास जाने के लिए, उस ईश्वर के पास जाने के लिए मुझसे ही गुजरना पड़ेगा, मेरे पास से होता हुआ ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। तो मैं ही जीवन हूँ। तो वह जाने के लिए ऐसे लिविंग आइडियल की ज़रूरत है, आचार्य की ज़रूरत है, यहाँ पर भी हमने देखे हैं। अब लास्ट में जानते हैं परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने
क्या बताए हैं। ठाकुर जी ने बोले हैं, देव देवता हजार धरिस आचार्य जार इष्ट नय, स्पष्ट तर जेने राखिस जीवन चलाए निहात भय। तो ये जीवन चलने के पथ पर बहुत भय है। अगर हमने अपने उस आचार्य के निष्ठा के अनुसार आचार्य निष्ठा से अगर हम नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में अनेक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उस नुकसान हमारे प्राण देकर परिवार की क्षति, समाज की क्षति, राष्ट्र की क्षति, संपूर्ण जगत की क्षति देकर के ही वही नुकसान हमें चुकाना पड़ सकता है। तो वो नुकसान चुकाना ना पड़े, ऐसा दर्द को झेलना ना पड़े, तो हम नियम और नीति को पालन करके चलना सीखें। और सीखने के लिए एक सिखाने वाला होना चाहिए, और जो सिखाने वाला वो जीवंत होना चाहिए, और वो जीवंत आदर्श के रूप में होते हैं, और वो लिविंग आइडियल्स होते हैं। उनको जीवन में आप जब धारण करते हैं, उनका संग करते हैं, तब जाकर के उस परम सत्य को, उस परमात्मा को हम लोग ठीक ठीक जान पाते हैं। वंदे